अगर मैं थोड़ा कम उम्र का होता तो अपना काम शुरू कर लेता, लेकिन अब नई चीजें सीखने के लिए मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। मुझे वह नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा नहीं है। मैं हमेशा कोई साइड काम करना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है। उन्होंने मुझे नहीं चुना क्योंकि वह पढ़ाई में मुझसे ज्यादा होशियार था। मैंने छोटे गांव में पढ़ाई की, वहां शिक्षा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। क्या आपने ऐसी बातें पहले सुनी हैं? शायद आपने खुद भी कभी न कभी ऐसा कहा हो। असल में ये बातें सच्चाई नहीं होती, ये बहाने होते हैं। हम ये बहाने खुद को दिलासा देने के लिए बनाते हैं, ताकि हमें यह स्वीकार न करना पड़े कि हमने कोशिश नहीं की। बहाना एक आदत बन जाता है और धीरे धीरे यह हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। बहाने हमें यह समझाने का आसान तरीका होते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाए या क्यों सफल नहीं हुए। जब हम बार बार ऐसा सोचते हैं तो हमारा दिमाग नए रास्ते ढूंढना बंद कर देता है। हमें लगता है कि अब कुछ बदल ही नहीं सकता। यही सबसे बड़ा नुकसान है। एक बार की बात है, एक आदमी अपने कॉलेज के दिनों की बहुत बातें करता था। वह बताता था कि वह पढ़ाई में कितना अच्छा था, हालात कितने मुश्किल थे और उसके दोस्त आज बड़े शहरों में ऊंचे पदों पर हैं। जब उससे पूछा गया कि फिर वह खुद गांव में कम तनख्वाह की नौकरी क्यों कर रहा है, तो उसने कहा कि शादी और बच्चों की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाया। बाहर से यह बात त्याग जैसी लगती है, लेकिन असल में वह अपनी हालत का जिम्मा दूसरों पर डाल रहा था। उसने अपनी असफलता का कारण खुद के फैसलों को नहीं, हालात को बनाया। सच ये है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वे कम बहाने बनाते हैं, और जो लोग रुक जाते हैं उनके पास बहानों की लंबी सूची होती है। अगर इंसान कुछ करना चाहता है तो वह कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है, और अगर नहीं करना चाहता तो बहाना मिलना बहुत आसान होता है। कुछ समय के लिए लोगों की सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन सम्मान कभी नहीं मिलता। हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। नकारात्मक बातें बार बार दोहराने से दिमाग उन्हें सच मान लेता है। फिर हम खुद को ही रोकने लगते हैं। बहुत आम बहाना यह होता है कि हम खुद को कम समझदार या कम पढ़ा लिखा मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सफलता के लिए सोच ज्यादा जरूरी होती है, डिग्री नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपना रवैया बदलना पड़ता है। सही सोच इंसान की कमी को भी ताकत बना सकती है। गलत सोच के साथ सारी सुविधाएं भी बेकार हो जाती हैं। जब इंसान यह समझ लेता है कि हालात से ज्यादा उसकी सोच मायने रखती है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। पहला अकाउंटेंट अपने काम से मतलब रखता है। जो काम उसे दिया जाता है वही करता है, और बस उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टीम को किसी और तरह की मदद चाहिए या नहीं। समय पर काम पूरा कर देना ही उसका लक्ष्य होता है। इसके आगे वह कुछ नहीं सोचता। दूसरा अकाउंटेंट अलग तरह से काम करता है। जब उसका काम जल्दी खत्म हो जाता है तो वह अपने साथ काम करने वालों से पूछता है कि क्या उसे किसी चीज में मदद चाहिए। जब कोई नया कर्मचारी कंपनी में आता है तो वह उससे अच्छे से बात करता है और उसे समझाने में मदद करता है। अगर मार्केटिंग या किसी और विभाग में उसे लगता है कि वह कुछ योगदान दे सकता है तो वह आगे बढ़कर काम कर देता है। वह ये नहीं कहता कि ये मेरा काम नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो वह सिर्फ अपनी नौकरी नहीं करता, बल्कि पूरी कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अब सोचिए, अगर आप उस कंपनी के मालिक हैं और आपको इन दोनों में से किसी एक को प्रमोट करना हो तो आप किसे चुनेंगे? ज्यादातर लोग दूसरे अकाउंटेंट को चुनेंगे। वजह साफ है, उसका रवैया सही है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि अगर सोच सही नहीं है तो अनुभव और समझदारी भी ज्यादा काम की नहीं रहती। मैंने असल जिंदगी में ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। अगर आप अपने ऑफिस को ध्यान से देखें तो शायद आपको भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए कभी कभी सिर्फ अपना रवैया बदल लेना ही काफी होता है। दूसरी अहम बात यह है कि कैसे सोचना है, यह जानना कितनी जानकारी है, इससे ज्यादा जरूरी है। जो इंसान अपने दिमाग और कल्पना से समस्या का हल ढूंढना जानता है, वह उस इंसान से हमेशा आगे रहेगा जो सिर्फ बातें और तथ्य याद रखता है। सोचिए कि आप अपने बिजनेस के लिए 2 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। पहला व्यक्ति आता है और आप उससे पूछते हैं कि जिस इमारत में आप बैठे हैं उसकी ऊंचाई कितनी है। वह तुरंत जवाब देता है कि यह 25 मीटर है, क्योंकि उसने आर्किटेक्ट के तौर पर काम किया है और उसे ऐसी जानकारियां याद है। जवाब सही है। अब दूसरा व्यक्ति आता है
आप उससे वही सवाल पूछते हैं। वह कहता है कि उसे सही जवाब नहीं पता। फिर वह कुछ मिनट मांगता है। वह बाहर जाता है, जमीन पर अपनी छाया की लंबाई मापता है, फिर इमारत की छाया मापता है। दोनों की तुलना करके वह एक अनुमान लगाता है और वापस आकर बताता है कि इमारत की ऊंचाई लगभग 23 मीटर होगी। जवाब पूरी तरह सही नहीं है। अब सवाल यह है कि आप किसे नौकरी देंगे। बहुत से लोग दूसरे व्यक्ति को चुनेंगे। वजह यह नहीं कि उसका जवाब सही था, बल्कि इसलिए कि वह सोच सकता है, उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना आता है। आज हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। स्कूल में हमें ऐसे सवाल हल करना सिखाया जाता है जिनमें पहले से विकल्प दिए होते हैं, लेकिन असली जिंदगी में समस्याओं के विकल्प पहले से तय नहीं होते। वहां हल ढूंढने के लिए अलग तरह से सोचने की जरूरत होती है। हम इतने आदी हो गए हैं कि हर चीज में विकल्प ढूंढते हैं। यहाँ तक कि जब आप किसी दोस्त से पूछते हैं कि लंच कहाँ करेंगे, तो वह पूछता है कि विकल्प क्या है। खुद सोचने के बजाय वह चुनने के लिए तैयार जवाब चाहता है। इसलिए यह याद रखना जरूरी है कि सोचने की ताकत याद रखने की ताकत से कहीं ज्यादा अहम है। हो सकता है आपकी परीक्षा में नंबर पूरे न आए हों, लेकिन आपके पास सोचने का अपना तरीका जरूर है। आखिर में एक और जरूरी बात है, कभी भी अपनी समझदारी को कम मत आंको और दूसरों को खुद से ज्यादा समझदार मत मानो। खुद को छोटा मत समझो। अपनी ताकत पर ध्यान दो और अपनी खास खूबियों को पहचानो। एक आम बहाना उम्र का भी होता है। किसी न किसी मोड़ पर हर इंसान यह बात कहता है या किसी और को कहते हुए सुनता है कि अब उम्र निकल गई है या अभी उम्र कम है। इस सोच ने बहुत से लोगों के सामने आए असली मौके बंद कर दिए। लोग कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मान लो कोई इंसान 40 साल का है और वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। अक्सर यहीं से उम्र का बहाना शुरू हो जाता है और इंसान आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाता है। लेकिन आप मन ही मन यह मान लेते हैं कि अब उम्र निकल गई है, इसलिए नई कोशिश करना बेकार है। इसी सोच की वजह से आप आगे कदम ही नहीं बढ़ाते। इससे पहले कि आप पूरी तरह हार मान ले, जरा कुछ बातों पर सोचिए। आमतौर पर हम किस उम्र में काम करना शुरू करते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे कि 20 साल के आसपास। यही वह समय होता है जब इंसान नौकरी करता है, कुछ बनाना शुरू करता है और समाज में योगदान देता है। अब एक और सवाल है, किस उम्र में इंसान का काम करने का दौर खत्म हो जाता है? ज्यादातर लोग 70 साल कहेंगे। हालांकि बहुत से लोग 70 के बाद भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि 70 ही आखिरी उम्र है। अगर 20 से 70 तक का हिसाब लगाएं तो आपके पास कुल 50 साल होते हैं काम करने के लिए। अब अगर आप 40 साल के हैं तो आपने इनमें से सिर्फ 20 साल ही इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी 30 साल बचे हैं। आप अपनी काम करने की उम्र के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि अब बहुत देर हो गई। हो सकता है आप मेरी बात पर पूरा भरोसा न करें, लेकिन कम से कम इस साधारण गणित पर तो भरोसा कर ही सकते हैं। अगली अहम बात है बड़ा सोचना। ज्यादातर लोग बड़ा सोच ही नहीं पाते। वे खुद को इतना भी इजाजत नहीं देते कि कल्पना करें कि वे बहुत आगे जा सकते हैं। वे अपने सपनों को शुरुआत में ही छोटा कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बड़ा सोचने से सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बड़ा सोचना तो बस शुरुआत है, उसके बाद मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे काम करने पड़ते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं करना चाहते। कई बार गिरना पड़ता है, असफल होना पड़ता है और फिर उठना पड़ता है। पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है और समझदारी से फैसले लेने पड़ते हैं। बड़ा सोचने के बाद सैकड़ों छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप पहला कदम भी नहीं उठा सकते तो आगे बढ़ने की उम्मीद रखना मुश्किल है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरे ज्यादातर साथी सिर्फ डिग्री लेना चाहते थे और किसी अच्छी कंपनी या बैंक में नौकरी पाना चाहते थे। वहीं कुछ गिने चुने लोग ऐसे थे जो किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपनी कंपनी बनाना चाहते थे। सालों बाद जब पीछे देखता हूं तो साफ दिखता है कि दोनों तरह के लोग अपने अपने लक्ष्य की दिशा में ही बढ़े। जो जैसा सोचता है वैसा ही रास्ता चुनता है।
अगर आपका लक्ष्य सिर्फ डिग्री लेना और नौकरी पाना है तो आपने अपनी मंजिल बहुत पास रख ली है। ये वैसा ही है जैसे कोई कहे कि मैं रोज जिम जाऊंगा ताकि 20 पुशअप कर सकूं। सफलता लोगों की पढ़ाई, कॉलेज या परिवार से नहीं मापी जाती। सफलता इस बात से मापी जाती है कि कोई इंसान कितना बड़ा सोचता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह खुद को कम आंकता है और अपनी कीमत बहुत कम लगाता है। अगर आपका दोस्त बड़ा सपना देख रहा है लेकिन आपको खुद पर भरोसा ही नहीं है तो वह आपको अपने साथ क्यों जोड़ेगा? अगर आपको खुद लगता है कि आप किसी के लायक नहीं हैं तो दूसरा व्यक्ति आप पर क्यों भरोसा करेगा? अगर आप नौकरी के इंटरव्यू में सिर्फ छुट्टी, सुविधाओं और आराम की बातें करते हैं जबकि सामने वाला आपको आगे बढ़ाने और जिम्मेदारी देने के बारे में सोच रहा है तो वह आपको क्यों चुनेगा? बड़ा सोचना सिर्फ सपना देखने का नाम नहीं है, यह अपने आप को छोटी सोच से बाहर निकालने का फैसला है। जब आप खुद को छोटा मानना छोड़ते हैं तभी जिंदगी में बड़े मौके दिखने शुरू होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप अपने रिश्ते या काम की जगह होने वाले ज्यादातर झगड़ों से बचना चाहते हैं तो एक आसान तरीका है, जब भी बहस शुरू होने लगे खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या यह बात वाकई इतनी जरूरी है कि मैं इस पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करूं। जैसे ही आप ऐसा सोचेंगे बहुत से बेकार के झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। यह भी याद रखें कि बहस जीतकर आप असल में कुछ हासिल नहीं करते, उल्टा शांति ही खोते हैं। डर की बात करें तो हर इंसान कभी ना कभी डरता है। किसी को परीक्षा में फेल होने का डर होता है, किसी को नौकरी जाने का, किसी को बॉस से बात करने का। जब आप ये डर किसी दोस्त को बताते हैं तो वह अक्सर कह देता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, ये सब तुम्हारे दिमाग में है। दोस्त ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि डर असली होता है, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। डर और आत्मविश्वास की कमी बहुत ताकतवर होते हैं और यही सफलता के सबसे बड़े दुश्मन है। डर कोई छोटी चीज नहीं है, ये मन की एक बीमारी की तरह होता है और इस बीमारी की सबसे असरदार दवा है एक्शन लेना। आपने देखा होगा कि कोई इंसान स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा रहता है और कूदने से डरता है। वह जितनी देर खड़ा रहता है डर उतना ही बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे ही वह पानी में कूदता है डर उसी पल खत्म हो जाता है। मतलब साफ है, एक्शन डर को खत्म करता है। एक कहानी है जो इसे और साफ कर देती है। एक सेल्स मैनेजर बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कि उसकी नौकरी जल्द ही चली जाएगी क्योंकि हाल के दिनों में उसकी टीम की बिक्री कम हो गई थी। डर के मारे वह ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। जब उससे पूछा गया कि वह इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रहा है तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह बस डर रहा था। उसे 2 काम करने को कहा गया। पहला, बिक्री बढ़ाने के जितने भी तरीके दिमाग में आए उन्हें लिखो और तुरंत लागू करो। दूसरा, सुरक्षित रहने के लिए दूसरी कंपनियों में भी नौकरी के लिए आवेदन करो। कुछ हफ्तों बाद उसी मैनेजर ने बताया कि उसने कदम उठाए, बिक्री सुधर गई और दूसरी जगहों से ऑफर भी मिलने लगे। अब उसका डर खत्म हो चुका था क्योंकि उसने कुछ किया था। अक्सर जब हम डरते हैं तो हम कुछ करते ही नहीं। हम या तो सबसे बुरा होने का इंतजार करते रहते हैं या फिर बस अच्छे की उम्मीद करते हैं, लेकिन उम्मीद से कुछ नहीं बदलता, एक्शन से बदलता है। डर से निपटने का एक आसान तरीका है। जब भी डर लगे एक कागज लो, एक तरफ लिखो कि डर किस बात का है, दूसरी तरफ लिखो कि इस डर को कम करने या खत्म करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। यह काम तुरंत करना जरूरी है क्योंकि जितना ज्यादा समय तुम डर को दोगे वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। डर को ज्यादा समय देना ठीक वैसा है जैसे खरपतवार को खाद देना। जितना ज्यादा समय आप उसे देंगे वह उतना ही फैलता जाएगा। एक बार मुझे अपने पूरे विभाग को एक जरूरी ईमेल भेजना था, लेकिन मैं डर रहा था कि लोग क्या सोचेंगे, क्या जवाब देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा रुक कर सोच लेता हूँ। एक दिन गया, फिर दूसरा दिन। कुछ दिनों बाद जब मैं ईमेल लिखने बैठा तो मैं लिख ही नहीं पाया। वजह यह थी कि इन दिनों में मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि लोग बुरा मान लेंगे, कोई नाराज हो जाएगा, कुछ लोग मुझे पसंद करना बंद कर देंगे। जितना मैंने टाला, मामला उतना ही बिगड़ता गया। सच्चाई यह है कि बिना आलोचना झेले कोई भी काम का काम नहीं करता।
इसलिए देर मत कीजिए, तुरंत कदम उठाइए। हिचकिचाहट डर को और बड़ा करती है। अब बात करते हैं दूसरे लोगों के डर की, और यह कि उनके सामने आत्मविश्वास से कैसे रहा जाए। कई साल पहले मैं एक कंपनी में काम करता था। वहां एक मैनेजर था जिसके साथ मुझे कई बार काम करना पड़ता था। वह बहुत गंभीर, बहुत समझदार और सबकी नजर में बड़ा आदमी था। जब भी मैं उससे बात करता था घबरा जाता था। वह कमरे में होता तो मैं हर शब्द सोच समझकर बोलता, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। हर मीटिंग मेरे लिए तनाव बन जाती थी। एक दिन मैं बॉक्सिंग क्लास में गया। उस दिन ट्रेनर नहीं आया। मैंने सबसे कहा कि अगर चाहे तो मैं ट्रेनिंग करा सकता हूं। तभी वही मैनेजर वहां आ गया और बोला कि वह भी बॉक्सिंग सीखना चाहता है। मैं फिर घबरा गया। लेकिन ट्रेनिंग शुरू हो गई। 10 मिनट बाद मैंने देखा कि वह बुरी तरह थक चुका था। उसकी सांस फूल रही थी, मुक्के कमजोर थे और वह शर्मिंदा लग रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, बिल्कुल ऐसा ही तो मैं भी था जब पहली बार ट्रेनिंग की थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि बाहर से चाहे वह कितना बड़ा आदमी लगे, अंदर से वह भी मेरी तरह ही है। वह भी डरता है, नई चीजों में संघर्ष करता है, शर्मिंदा महसूस करता है और उसकी भी निजी जिंदगी में समस्याएं हैं। उस दिन के बाद मैं उसके सामने कभी नहीं घबराया। जब मैं शांत हुआ तो हमारे बीच की दूरी भी कम हो गई। अब जब भी मैं किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करता हूं तो मैं उसे उसी बॉक्सिंग क्लास में सोच लेता हूं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इससे मुझे याद रहता है कि सामने वाला भी इंसान ही है। लोग उतने डरावने नहीं होते जितना हम उन्हें अपने दिमाग में बना लेते हैं। पद, नाम और रुतबे हटा दो तो हम सब एक जैसे हैं। शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिससे आप डरते हैं। उसे अपने किसी पसंदीदा खेल में सोचिए जहां वह नया हो और संघर्ष कर रहा हो। आपको महसूस होगा कि वह भी आप जैसा ही है। यह सोच लोगों को सही नजर से देखने में मदद करती है। यह तरीका मेरे लिए काम आया और हो सकता है आपके लिए भी काम कर जाए। मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी मेरे पास आती है और इस चैनल ऑडियो बुक 177 पर अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए बहुत पैसा देती है। मैं उस प्रोडक्ट को देखता हूं और समझ जाता हूं कि वह ठीक है, लेकिन उसमें एक कमी है। पहले मैं रुकता हूं, सोचता हूं कि क्या मुझे इसे प्रमोट करना चाहिए या नहीं। फिर मैं खुद को समझाता हूं कि इतना पैसा छोड़ा नहीं जा सकता। मैं यह भी सोचता हूं कि अगर मैं उस कमी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा तो दर्शकों को पता ही नहीं चलेगा, और इसी सोच के साथ मैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर देता हूं। लेकिन इसके बाद क्या होता है यह बहुत जरूरी है। मेरा आत्मविश्वास धीरे धीरे गिरने लगता है। मैं अंदर ही अंदर डर में जीने लगता हूं। मेरा दिमाग बार बार पूछता है कि कहीं लोगों को सच्चाई पता तो नहीं चल गई, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा। हर बार कमेंट्स देखने से पहले मैं घबराने लगूंगा। कोई अगर मुझसे ऑडियो बुक 177 के बारे में सवाल पूछेगा तो मैं खुलकर बात नहीं कर पाऊंगा। बाहर से सब ठीक लगेगा, लेकिन अंदर से मैं कमजोर हो चुका होऊंगा। सच्चाई यह है कि सही काम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और गलत काम करने से आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। यह कोई धार्मिक बात नहीं है, यह सीधी और व्यावहारिक सच्चाई है। जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके ज़मीर के खिलाफ होता है तो आपके अंदर अपराध बोध पैदा होता है। आपका दिमाग शांत नहीं रह पाता। वह बार बार यही सोचता रहता है कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। यही सोच आपको अंदर से खोखला कर देती है। हम सबके अंदर सही सोचने और सही काम करने की एक आवाज होती है। जब हम उस आवाज को दबाते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाते हैं। यह नुकसान धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक वैसे जैसे कोई बीमारी अंदर ही अंदर शरीर को खा जाती है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर सब कमजोर हो जाता है। मान लीजिए आप किसी चीज को बेचने के लिए किसी ग्राहक को जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं। हो सकता है उस समय आप सफल हो जाए और बिक्री भी हो जाए, लेकिन इसके बाद क्या होगा? आपके मन में हमेशा यही डर रहेगा कि कहीं ग्राहक को सच्चाई पता तो नहीं चल गई। अगली बार जब आप किसी को कुछ समझाने बैठेंगे तो आप पूरे ध्यान से बात नहीं कर पाएंगे। आपके शब्दों में वो भरोसा नहीं होगा और बहुत मुमकिन है कि वही ग्राहक आपसे दोबारा कभी कुछ न खरीदे। अक्सर लोग इसलिए नहीं पकड़े जाते कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत होता है, बल्कि इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि वे दोषी जैसा व्यवहार करने लगते हैं।
डर, झिझक और असहजता उन्हें खुद ही बेनकाब कर देती है। यहाँ आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा नियम छिपा है। अगर आप आत्मविश्वास से सोचना चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वास से काम करना होगा। जैसा आप महसूस करना चाहते हैं वैसा ही व्यवहार करना होगा। कम आत्मविश्वास की एक और वजह होती है हमारी गलत तरीके से इस्तेमाल की गई याददाश्त। हमारा दिमाग एक बैंक की तरह होता है। हर दिन हम उसमें विचार जमा करते हैं। ये विचार समय के साथ बढ़ते हैं और हमारी यादें बन जाते हैं। जब कभी हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप इस बैंक से पूछता है कि इस जैसी स्थिति के बारे में पहले क्या जमा है। ये मेमोरी बैंक बहुत ईमानदारी से जवाब देता है। अगर आपने पहले नकारात्मक बातें जमा की हैं तो वही वापस मिलेंगी। अगर कभी आप असफल होते हैं और खुद से कहते हैं कि मैं तो हमेशा से ही कमजोर रहा हूं, तो आपका दिमाग तुरंत पुराने सबूत निकालकर सामने रख देगा। वह आपको याद दिलाएगा कि कैसे किसी ने बचपन में आपको नाकाम कहा था, कैसे आपने कभी नौकरी खोई थी या कैसे किसी अपने ने आपको छोड़ दिया था। ये सारी यादें मिलकर आपके आत्मविश्वास को और नीचे खींच लेती हैं। क्या आपको वह समय याद है जब आप परीक्षा में असफल हुए थे और डिप्लोमा नहीं मिल पाया था? ऐसी यादें हमारे दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जाती हैं। लेखक यहाँ 2 आसान लेकिन असरदार बातें बताते हैं। पहली बात यह कि अपने दिमाग में सिर्फ अच्छी और मजबूत सोच जमा करो। रात को सोने से पहले बुरी बातों को सोचने से साफ मना कर दो। किसी नकारात्मक घटना को घंटों दोहराते रहना बंद करो। अगर मन उलझा हुआ है तो बच्चों के साथ खेलो, टहलने निकल जाओ या कोई ऐसा काम करो जिससे ध्यान हट जाए। मतलब यह है कि बुरी यादों को बार बार दिमाग में घूमने की इजाजत मत दो। दूसरी बात यह कि जब भी अपने दिमाग से कोई याद निकालो तो सिर्फ अच्छी यादें निकालो। मान लो तुम अपने दिमाग से पूछते हो कि मुझे कुछ ऐसा याद दिलाओ जिससे मुझे भरोसा मिले, तब तुम्हारा दिमाग वही यादें सामने लाएगा जो दिखाती हैं कि तुम पहले भी कुछ कर चुके हो, कुछ सीख चुके हो और आगे भी कर सकते हो। जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं वे इसी कला में माहिर होते हैं। वे अच्छी बातें जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर वही निकालते हैं। नकारात्मक सोच दिमाग को उसी तरह घिस देती है जैसे गाड़ी के इंजन में रेत डाल दी जाए। इसे ऐसे समझो कि अगर कोई हर सुबह का काम पर जाने से पहले अपनी कार की टंकी में मुट्ठी भर कंकड़ डाल दे तो कुछ ही दिनों में इंजन खराब हो जाएगा। नकारात्मक विचार भी बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं। जब बुरी सोच हावी होने लगे तो खुद को याद दिलाओ कि इसका नतीजा कहां ले जाएगा, और यह भी याद रखो कि तुम्हारे पास चुनाव करने का विकल्प है। तुम तय कर सकते हो कि कौन सी बात को अपने दिमाग में जगह देनी है। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह सब करना आसान है या मैं इसमें बहुत माहिर हूं। सच तो यह है कि मैं भी इससे जूझता हूं, लेकिन मैं खुद को बार बार याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि कहानी का कौन सा हिस्सा मुझे अपने दिमाग में जमा करना है। यह फैसला मेरे हाथ में है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लेखक कुछ और आसान आदतें भी बताते हैं। पहली आदत है बोलने का अभ्यास। आप किसी मीटिंग या क्लास में जरूर बैठे होंगे जहां आपके मन में कुछ कहने का विचार आया हो, लेकिन आपने चुप रहना बेहतर समझा हो। उस समय हम खुद से कहते हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो शायद बेवकूफ लगूंगा या बाकी लोग मुझसे ज्यादा जानते होंगे। हर बार जब आप चुप रहते हैं तो आप खुद को और छोटा महसूस कराते हैं। आप सोचते हैं कि अगली बार बोलूंगा, लेकिन अगली बार भी वही होता है। हर बार न बोलना आत्मविश्वास को कमजोर करता है। इसलिए एक नियम बना लो, जहां भी जाओ बोलो, सवाल पूछो, सुझाव दो, अपनी बात रखो। यह मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। बोलना आत्मविश्वास के लिए दवा जैसा है। आप मूर्ख नहीं दिखेंगे। अगर कोई आपसे असहमत होगा तो कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो आपसे सहमत होगा। दूसरी आदत है आंखों में आंखें डालकर बात करना। कोई व्यक्ति कैसे आंखों का इस्तेमाल करता है यह उसके मन की हालत दिखा देता है। जो आंख नहीं मिलाता उसके बारे में हमें अपने आप शक होता है। ऐसा अक्सर डर, हीन भावना या अपराध बोध की वजह से होता है। इसलिए जानबूझकर सामने वाले की आंखों में देखो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यही डर पर जीत पाने का तरीका है।
तीसरी आदत है आगे बैठना। चाहे ऑफिस की मीटिंग हो या क्लासरूम, पीछे की सीटें सबसे पहले भर जाती हैं। लोग पीछे इसलिए बैठते हैं ताकि कम दिखें, और कम दिखने की चाह अक्सर कम आत्मविश्वास से आती है। आगे बैठना अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसे भी नियम बना लो कि जितना हो सके आगे बैठोगे। अब बात आती है रचनात्मक सोच की। रचनात्मक सोच सिर्फ कलाकारों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं होती। रचनात्मक सोच का मतलब है किसी काम को करने का नया और बेहतर तरीका ढूंढना। कोई छात्र पढ़ाई के साथ साइड काम का रास्ता निकालता है। कोई कर्मचारी अपनी कंपनी का समय और मेहनत बचाने का तरीका खोजता है। कोई सेल्स वाला ज्यादा और बेहतर बिक्री का तरीका सोचता है। रचनात्मक सोच रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, बस हमें उसे अपनाने की हिम्मत करनी होती है। लेखक कहते हैं कि रचनात्मक बनने की शुरुआत एक साधारण विश्वास से होती है। सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि यह किया जा सकता है। जब आप दिल से मान लेते हैं तो आपका दिमाग अपने आप रास्ते ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही आप मान लेते हैं कि यह मुमकिन नहीं है, दिमाग उसी बात को सही साबित करने में लग जाता है कि क्यों नहीं हो सकता। फर्क सिर्फ विश्वास का होता है। जब आप सच में मानते हैं कि कुछ किया जा सकता है तो दिमाग आपके साथ काम करता है। समाधान अचानक अनपेक्षित जगहों पर दिखने लगते हैं। विश्वास रचनात्मक ताकत को खोल देता है और अविश्वास उस पर ब्रेक लगा देता है। जहां विश्वास नहीं होता वहां सोच जम जाती है और जमी हुई जमीन पर कुछ भी नहीं उगता। सफल इंसान यह नहीं पूछता कि क्या मैं यह कर सकता हूं, उसे पता होता है कि वह कर सकता है। इसलिए वह सवाल बदल देता है। वह पूछता है कि मैं यह कैसे कर सकता हूं। जैसे ही आप कैसे पूछते हैं, आपकी रचनात्मक शक्ति जागने लगती है। यही सही सवाल है। इसके लिए एक छोटा सा अभ्यास है। एक छोटी नोटबुक रखिए। रोज काम शुरू करने से पहले 10 मिनट निकालिए और खुद से सवाल पूछिए। मैं ज्यादा बिक्री कैसे कर सकता हूं? मैं नया काम कैसे शुरू कर सकता हूं? मैं पढ़ाई को ज्यादा असरदार कैसे बना सकता हूं? जो भी आपका लक्ष्य है, उसी से जुड़ा सवाल पूछिए। कुछ ही समय में आपके दिमाग में ऐसे विचार आने लगेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। जैसे ही कोई विचार आए, उसे लिख लीजिए। फिर हफ्ते में एक दिन, सोमवार या शुक्रवार को उन सब विचारों को दोबारा पढ़िए। ज्यादातर विचार काम के नहीं होंगे, यह सामान्य है, लेकिन कुछ काम के होंगे और कुछ विचार मिलकर बड़े और अच्छे विचार बन जाएंगे। रचनात्मक बनने का दूसरा तरीका है कम बोलना और ज्यादा सुनना। बड़ी और सफल कंपनियां अपने ग्राहकों को सुनने में बहुत पैसा खर्च करती हैं, क्योंकि वही लोग उनका भविष्य तय करते हैं। सफल लोग भी यही करते हैं। हम बोलकर बहुत कम सीखते हैं, लेकिन पूछकर और सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो दिमाग सिर्फ अपनी ही बात सुनता है, वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। उसे नई सोच का भोजन नहीं मिलता। दूसरों से मिलने वाली नई बातें दिमाग के लिए सबसे अच्छा खाना होती हैं। अपने काम के दायरे से बाहर के लोगों से मिलना, उनसे बात करना आपकी सोच को नई दिशा देता है। यह आपको वही सोचने पर मजबूर करता है जो आप रोजमर्रा में नहीं सोचते। यही रचनात्मकता की असली जमीन है। ऑडियो बुक 177 पर यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आशा है आपका दिन अच्छा बीते।